हाय एवरीवन, वेलकम टू गार्डन क्लास। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पत्थर चट्टा, जिसे कलांचोई पिनाटा भी कहते हैं, एयर प्लांट, कैथेड्रल बेल्स, लाइफ प्लांट, मिराकल लीफ और गोइथे भी कहते हैं। और हिंदी में और आयुर्वेदा में इसे पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है। को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है, इसे पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। क्योंकि इससे जो फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा पथरी में ये फ़ायदा करता है। इसके पत्तों का जूस पीने से किसी भी तरह की पथरी हो, चाहे गॉल ब्लैडर में हो या किडनी में हो, उसे ये यूरिन के रास्ते से निकाल देता है। और बाकी जो गठिया में भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, और भी फ़ायदे हैं जो हमने लिख दिए हैं इसके। तो आइए हम इसकी कटिंग के पीसेस कर लेते हैं। 4 इंच छोटे छोटे पीस करें, जिसमें 2 नॉड हो। 3 से 4 इंच के पीस हम ले रहे हैं। आप 4 से 6 इंच के भी ले सकते हैं, तो हम 4 4 इंच के पीस कर लेते हैं इसके। जो फ्रेश हमने काटा है, 2 4 5 दिन पुराना भी कटिंग हो तो उससे आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सकुलेंट के फैमिली का प्लांट है। ये पत्थर चट्टा और बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। अपने घर में आप ज़रूर 1 2 गमले में या ज़मीन में लगा के रखें, क्योंकि इसे मिराकल प्लांट कहते हैं। क्योंकि इतने फ़ायदे हैं इसके पत्तों के कि इसका नाम मिराकल प्लांट रखा गया। पूरी दुनिया में इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता। तो देखिए, ये कटिंग हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच के छोटे छोटे ले लिए, जिसमें 2 से 3 नॉड हो। और इसके नीचे इस तरह से इसको 45 डिग्री पे नहीं कट करें, इसको फ्लैटली कट करें। फ्लैट कट करें बॉटम को, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, और 45 डिग्री पे कट करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद ये देखें, दालचीनी का पाउडर है। रूटिंग हार्मोन, बिना रूटिंग हार्मोन के भी इसे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रिकॉशनरी मेजर दालचीनी का पाउडर लगा रहा हूँ, जो एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है, और रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, जो घर में अवेलेबल मिल जाते हैं। उसी दालचीनी के पाउडर में सबके बॉटम को डीप करिए। देखें पत्ता, इस पत्ते से भी ग्रो करने का तरीका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जो मैच्योर पत्ते से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, हमने एक छोटे से पॉट में, जो 8 इंच का पॉट है, उसमें हमने ये पॉटिंग सॉइल भर ली है, जिसमें 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% रफ सैंड, 20% कोकोपीट, और 100 ग्राम हमने उसमें नीम खली, सरसों खली और बोन मील मिला दिया। देखें, ये इस तरह से हम इसको भर लिया है इस पॉट में। 8 इंच के पॉट में हम छोटे में ही लगा रहे हैं, क्योंकि कटिंग छोटी छोटी है, इससे बहुत बड़ा पॉट में नहीं लगा है। छोटे पॉट में अगर कटिंग के हिसाब से हो तो सर्वाइवल ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और एक एक पीस को हम इसमें मिट्टी के नीचे दबा दे रहे हैं, और इसे हम 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करके हम एक एक पीस को रखने देखें। 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके रखें, क्योंकि छोटी जो कटिंग हो उसको एंगल पे रखें, तो उसके शिफ्ट होने के और मूव करने के चांसेस कम होते हैं। इस तरह से सारी कटिंग को हम एक एंगल पे रख रहे हैं। उससे ज़्यादा ग्राउंड एरिया भी कवर होता है, और रूट निकलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो बॉटम था उसको हमने पूरा फ्लैट काटा है। बॉटम को 45 डिग्री पे इसलिए काटा जाता है कि ज़्यादा एरिया रूट के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये देखो, इस तरह से सारी कटिंग को हमने डाल दी है, और इस तरह से हम पानी इसको पटा लेते हैं अच्छा से। इनिशियली पहली बार बहुत अच्छी तरह से पानी डालें, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, हमारा पॉटिंग सॉइल काफ़ी ड्राई था, तो हमने अच्छी तरह से पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको शेडेड एरिया में, जहाँ पे रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आती हो, वहाँ पे हम इसे 2 हफ्ते के लिए रख दिए। ये देखें, 2 हफ्ते के बाद इसका कंडीशन देखें। ऑलमोस्ट सारी कटिंग में छोटे छोटे बर्ड नज़र आ रहे हैं। ये देखें, 2 हफ्ते के बाद कुछ बर्ड्स ने कुछ सीड वगैरह भी ड्रॉप किए हैं इसमें। ये देखें, 2 हफ्ते बाद कंडीशन है। ऑलमोस्ट सारी कटिंग में छोटे छोटे बर्ड अपीयर हो गए। ये 3 हफ्ते बाद का अपडेट देखें। ऑलमोस्ट सारी कटिंग अच्छी तरह से चल रहा है, हेल्दी है। पत्थर चट्टा को ग्रो करना आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कलांचोई पिनाटा बहुत ही यूजफुल प्लांट है, इसे ग्रो करना आसान ही। देखें, ऑलमोस्ट सारे कटिंग लग गए हैं। अब किसी भी तरह के पटिंग सॉइल में इसे डाल दें तो ये जनरली लग जाते हैं।
सारे हेल्दी। 4 हफ्ते बाद का अपडेट। ये देखें कितने अच्छी तरह से पूरे गमला को कवर कर लिया। एक एक कटिंग में 3-3, 4-4 ब्रांच आ गए। जो इसके बड थे वो अब ब्रांच में कन्वर्ट हो गए। और देखिए कितना खूबसूरत और हरा भरा लग रहा है ये। और 5 हफ्ते बाद का ये अपडेट देखा, काफ़ी काफ़ी घना और हेल्दी दिख रहा प्लांट। ये इसके लीफ बहुत थिक और जूसी होते हैं, इसलिए इसमें से काफ़ी जूस भी निकलता है। और कई तरीक़ों से इसके पत्ते को यूज़ किया जाता है। सक्युलेंट फैमिली का ये बहुत ही मिरेकुलस प्लांट है ये। बहुत बहुत देखें एक ही कटिंग को कि कितना कितना हेल्दी है ये। इसकी एक कटिंग हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि कितने रूट ग्रो किए हैं इसमें। इस तरह से आप भी कटिंग से पत्थर चट्टा को ग्रो कर सकते हैं। ये देखें एक कटिंग आपको निकाल, देखें कितना हेल्दी और थिक रूट आया है इसमें। इतने कम वक्त में इतने सारे रूट आ गए हैं इसमें। देखें कटिंग इसमें तीन तीन ती, 3 से 4 ब्रांचेज आ गए हैं एक कटिंग में। इसे एक एक प्लांट के तौर पे आप लगा सकते हैं, गमले में या ज़मीन में कहीं भी लगा दें, लेकिन ज़रूर लगा के रखें क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्लांट है और इसके बहुत सारे फ़ायदे और यूजेस हैं। तो देखें कितना कितना सारा हेल्दी रूट और कितने अच्छे ब्रांचेज इसमें आए हैं। तो यह पत्थर चट्टा को कटिंग से ग्रो करने का तरीका। इसको हम आपको एक छोटे से पॉट में रिपोर्ट करके दिखाएंगे। ये पॉटिंग मिक्स है जो सेम कॉम्बिनेशन से हमने तैयार किया है। और इसको एक छोटे से पॉट में इस तरह से इसको डाल के आप इंडोर प्लांट के तौर पे भी रख सकते हैं क्योंकि इसके काफ़ी रोबस्ट और हार्डी प्लांट है ये। तो इसे आप इंडोर के तौर पे भी रख सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा देता है और काफ़ी ऑक्सीजन जनरेट करता है ये प्लांट और बिना पानी का भी हरा भरा रहता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पॉट कर लिया है और इसमें अब हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। छोटे से पॉट में डाल के इसको इंडोर के लिए हम बना लेते हैं। बाद में इस पॉट पे पेंट वगैरह करके इसे खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से लग गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।